टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आई एम बैक टू इंडिया। जी हाँ, हमने छोटा सा वेकेशन लिया था, लेकिन काम भी वहाँ पर भी कर रहे थे। काम तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ करते हैं। इसके बाद और भी कुछ जगहों पर ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे जाएंगे टेक न्यूज़ तो आपको मिलेगी, वीडियोस तो आपको मिलते ही रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं होने वाली है। सारा एडवांस में शूट होता है, हम जो भी करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको कंसिस्टेंसी मिले और आप लोग हमें बस मोटिवेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। बहुत सारे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं। गर्मा गर्म खबरें हैं, खबरें मिस नहीं करना है। हफ्ते के आखिरी टेक न्यूज़, लेकिन पूरे हफ्ते का मसाला डाल दिया है यहाँ पर और आपको पूरा अपडेट करेंगे एज ऑलवेज। इसीलिए तो आपने हमें सब्सक्राइब करके रखा है। ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, लाइक करो फटाफट से। आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं। iQOO Neo 10 इंडिया की ऑफिशियल लॉन्च डेट लेकर आ चुका है 26 मई। इसमें है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 जो ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है। इनकी कुछ स्पेशल चिप भी यहाँ पर लगी होगी और ओवरऑल ये भी बोल रहे हैं कि 7000 mAh की आपको बैटरी भी मिलने वाली है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज होगा iQOO की तरफ से। लेट्स सी कि इसकी क्या प्राइस होती है, कहाँ स्टैंड आउट करता है, क्योंकि पोको F7 ऐसे ही डोर के ऊपर खड़ा हुआ है और यूं देख रहा है, क्योंकि उसको पता है कि iQOO Neo 10 आएगा तो मैं पीछे से हमला करेगा, है ना। वैसे सब लफड़े झगड़े चल रहे हैं और हम उसमें नंबर 1 है लड़ाई झगड़ा कराने में। आपको तो पता है कंपैरिजन हमारे कितने फेमस है। हम लेके आएंगे और सब कुछ बताएंगे। Realme GT7 सीरीज की ऑफिशियल लॉन्च डेट इंडिया के अंदर आ चुकी है 27 मई और ये इवेंट बताया उन्होंने पेरिस में होने वाला है। क्या पता हम चले जाए और पेरिस को व्लॉग बना दे, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज, तो यहाँ पर Realme GT7 सीरीज तो आ रही है 27 में और उसके बाद Realme GT7T भी यहाँ पर उसके भी ऑफिशियली पिक्चर्स वगैरह बाहर निकल कर आ चुके हैं। येलो कलर में आपको दिख रहा है। कुछ इस तरीके से Realme GT7T भी होने वाला है। तो अनबॉक्सिंग आपको प्रॉब्ली दोनों की मिलेगी। GT7 की भी हम करेंगे, GT7T भी करेंगे और फिर आपको जो ठीक लगता है आप अपने हिसाब से चूज करिए। देखते हैं कि मेरे पास अगर वो 10,000 mAh बैटरी वाला फोन आ जाए तो उसका भी अगर हैंड्स ऑन करना है तो वो भी आपके लिए लेके आएंगे। Moto G86 की पूरी स्पेक्स यहाँ पर लीक हो गई है और ये देखकर ऐसा लग रहा है कि Motorola G85 से काफी अच्छा अपग्रेड यहाँ पर आ रहा है। Dimensity 7300 होने वाला है, 120 हर्ट्ज की फ्लैट डिस्प्ले है। इसमें 5200 mAh की बैटरी या इधर इंडिया जो वेरिएंट होगा बोल रहे हैं कि 6700 mAh की बैटरी हो सकती है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है। 50 का कैमरा होगा, Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन होगी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें लीक हुई है Motorola G86 की, यानी कि अब Motorola बजट स्मार्टफोन्स फटाफट से लॉन्च कर देगा और हमें बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन खड़ा करके दे देगा, क्योंकि CMA Phone 2 Pro है, Oppo के 13 है, Realme P3, क्या क्या इतने सारे फोन्स लॉन्च हुए। Infinix का Note 50 ऐसे, उन सब के बीच में अब आ रहा है Motorola का G86। OnePlus बताया जा रहा है कि 7800 mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। आपने बिल्कुल सही सुना है और अगर ये कर लेता है तो ये इंडिया का एट प्रेजेंट बोल रहा हूँ, सबसे पहला स्मार्टफोन बनेगा जिसमें 7800 mAh की बैटरी होगी। वो Realme वाला तो खाली बस प्रोटोटाइप था, वो लॉन्च नहीं हुआ है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये कमर्शियली हो जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि OnePlus का 14R जो आएगा, 13R का जो सक्सेसर होगा, उसमें हमें ये वाला जो है वो बैटरी देखने को मिल सकती है और स्नैपड्रैगन 8 सीरीज वाली चिपसेट होगी, ऐसा भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। OnePlus का 14R वाकई में इतनी बड़ी बैटरी लाता है नहीं लाता है और OnePlus के क्या खास प्लान है। पहले उनका वो 13S आ जाए, फिर आगे बात करते हैं। GTA 6 के अगर आप बहुत बड़े फैन हैं तो आपको बता दूं, मई 26 2026 फाइनल ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर निकल कर आ चुकी है। सैडली 1 साल और वेट करना पड़ेगा हमें, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। उसका सेकंड ट्रेलर आ गया है जो बहुत ही कूल लग रहा है, फोटोज वगैरह सब कुछ सामने आ चुके हैं जो आप देख लीजिए। और ये गेम इतना ज़बरदस्त ग्राफिक्स लेके आया है, इतने सारे नए फीचर्स लेके आया है जिसकी कोई हद नहीं। इतना ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है मुझे इस गेम को खेलने का, लेकिन क्या करे भाई। पहले तो फिर PS5 और Xbox उसमें जाएगा, उसके बाद अगले साल उसके 2027 तक शायद PC में आएगा, तो ही मैं शायद खेल सकता है, क्योंकि मैं कंसोल में खेलने मुझे पसंद नहीं है। मुझे वो हैंडल्स और PC वगैरह खेलने में ज़्यादा पसंद है। तो बताइए दोस्तों, GTA 6 को लेकर आपके क्या ख्याल है, क्या विचारात है, कमेंट में ज़रूर बताना। जियो की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है। इंडिया के अंदर जियो बताया जा रहा है कि वो अपने 5G के लिए एरिक्सन और नोकिया पे डिपेंडेंसी नहीं डालने वाला है। खुद के इन हाउस
प्रोडक्शन पर वो काम करने की प्लान कर रहा है। यानी कि आगे चल के जो 5G इक्विपमेंट्स होंगे वो जियो के अपने खुद के घर के होंगे और वो खुद पर ही काम करेगा, उनको एरिक्सन और नोकिया पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इससे आगे चल के हो सकता है कि 5G से रिलेटेड जियो को अगर कुछ थोड़ा फ़ायदा हो तो शायद उससे हमें भी यहाँ पर जो है वो फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसी खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है कि जियो वाले इन हाउस यहाँ पर कुछ करने की प्लान कर रहे हैं और एरिक्सन और नोकिया पे यहाँ पर, क्योंकि आजकल देखा जाए तो 70 to 80% जितनी भी कंपनी से वो 5G या अगर नेटवर्क की बात करें तो वो एरिक्सन और नोकिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। बट जियो फ्यूचर में शायद ऐसा नहीं करने वाला है, ऐसा जियो ने यहाँ पर बता दिया है। सैमसंग की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। सैमसंग एक ऐसे मॉड्यूलर स्मार्टफोन पर काम कर रहा है जिसमें आपको कैमरा जो है वो चेंज करने मिलेगा। आपने बिल्कुल सही सुना, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर फोन में टेलीफोटो सेंसर है और अल्ट्रावाइड नहीं, आप बोलेंगे ये तो धोखा दिया मेरे को, तो नहीं, अल्ट्रावाइड का आपको अलग से लेंस मिलेगा, वो आप चिपका दीजिए और अल्ट्रावाइड हो गया। मैं यहाँ पर इंटरचेंजेबल लेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग टेक्नोलॉजी है। ये एक्चुअली में फ़ोन के अंदर आपको ये टेक्नोलॉजी मिलने वाली जो फिजिकली यहाँ पर काम करने वाला है, ठीक है। वो तो ACMF ने भी दे दी है, मैक्रो लेंस, फिशर लेंस, वो वाले बात नहीं हो रहा है इधर, ये अलग लेवल पे बात हो रहा है, पूरा सेंसर की बात हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर सैमसंग जो है वो ऐसे कुछ प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है। इसमें आपको आगे चल के बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो अभी कुछ पता नहीं, इसका प्रोटोटाइप भी सामने नहीं आया, सिर्फ स्कीमेटिक्स लीक हुए। बाकी पता नहीं कि ऐसे भी स्मार्टफोन्स फ्यूचर में हमें देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। Oppo Reno 14 ये 15 मई को चाइना के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। जी हाँ, आप कितने फ़ोन्स आएंगे इसके बारे में पता नहीं है। 14 Pro क्या क्या होगा, अभी इतने जल्दी Oppo वाले भी फ़ोन्स लॉन्च करते, कुछ समझ नहीं आता है क्या कर रहे हैं। एनीवेज, तो ये स्मार्टफोन आ रहा है और बाकी Dimensity 8400 होगा ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो रेनो सीरीज़ इनकी एक मतलब मेरे हिसाब से डिसेंट फ़ोन्स होते हैं, बैलेंस्ड फ़ोन होते हैं और प्राइसिंग भी ठीक होती है। तो देखते हैं कि रेनो 14 सीरीज़ कितनी खास होती है और चाइना में जाने के बाद इंडिया में कितना जल्दी आता है। अनबॉक्सिंग करके आपको सब बताएंगे। iPhone 18 Pro की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है और यहाँ पर एक फ़ोटो लीक हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि इस साल तो नहीं बल्कि अगले साल जो iPhone 18 सीरीज़ आएगी और उसमें भी जो प्रो वर्जन्स होंगे उनमें आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कॉर्नर में ऊपर लेफ्ट साइड के अंदर पंच होल की पोजिशनिंग भी मतलब ऐसी निकल कर आई है जो पुराने एंड्रॉयड फोन्स पर हमने देखा था। मतलब और इसके अंदर ये भी बोल रहे हैं कि अब आप सोच रहे हैं कि फेस आईडी किधर चला गया, तो एप्पल जो है ना वो फेस आईडी को डिस्प्ले के अंदर डालेगा, ऐसा बोल रहे हैं, जो मेरे को हजम नहीं हो रहा है। मेरे को पता है कि एप्पल ऐसा कभी नहीं करेगा, पर एनीवेज ऐसे अगर पंच होल की डिस्प्ले चाहिए और फेस आईडी चाहिए तो इस तरीके से ही कॉम्बिनेशन है जो हमें आईफोन के अंदर iPhone 18 Pro में देखने को मिल सकता है या Pro Max जो भी होगा। माय गॉड, मुझे हजम नहीं हो रहा है, मेरे को इनो पीना पड़ेगा। ड्रीम 11 स्कैम, हमने कितने वीडियोस बनाए रहेगा ना ड्रीम 11 के ऊपर। मैं अभी देखिए उन लोगों को नहीं बोलना चाहता हूँ जो लोग ड्रीम 11 खेल रहे हो, जिनको फ़ायदा हो रहा है, चलो अपनी मर्जी, उनको जो करना है करें। मैं दूसरों लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ जो लोग नए नए हैं और सोच रहे हैं कि हम ड्रीम 11 पर जाएंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। देखिए ये एक गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग किसी भी वे में अच्छा नहीं होता है। वहाँ पर बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ खोना पड़ता है और लक के हिसाब से फिर आपको वहाँ पर कुछ रकम मिलती है तो मिलती है, ना तो नहीं मिलती है। इस चक्कर में क्या होता है मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, लोग अपना घर बार गाड़ी बंगला सब कुछ बेच डाल के बर्बाद हो जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, मर्डर कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जॉब चले जाता है, बहुत कुछ होता है, ये हमने देखा है। तो ये चीज़ से हमेशा से बचिएगा। अब यहाँ पर ये एक मंगल सरोज करके एक बंदा है, ये ड्रीम 11 की टैक्टिक देखिए कैसी है। इसने सिर्फ 39 रुपीज़ लगाया और इसमें बताया जा रहा है कि इसको 4 करोड़ रुपए यहाँ पर मिले हैं ड्रीम 11 में। ये इंटरव्यू इसका आया है और देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसको एक चिट्ठी लिख के दिया रहेगा कि बोला रहेगा बोल, और इसने पढ़ के बोल रहा है, ऐसी बात कर रहा है। तो मुझे पता नहीं ये इनका मोटिव, ये हर साल में एक बार ऐसा एक कैंपेन आ जाता है ड्रीम 11 का जो लोगों को उल्लू बनाने के लिए वो बता दे कि बोल बोल तू बोल तू बोल तू बोल, ताकि लोग एक्साइटेड हो जाए। अभी इसमें सुन के कितने लोगों को अच्छा लगा रहेगा ना, अरे सिर्फ 40 रुपये लगाया 4 करोड़ रुपये जीत गया, चल 100 लगा देते ना, फिर उसके बाद भले आप नहीं लगाओ, इससे साल के अंदर हजारों करोड़ का टर्नओवर उनका बढ़ जाता है। ऐसे सब सोचते रहेंगे ना 50-50 रुपये लगाएंगे। टेक्नोलॉजी पूरी हमारी चेंज हो रही है। मैं ड्रीम 11 पे पहुंच गया। बंद करो ड्रीम 11 को पैसा लगाना बंद करो। आज की न्यूज़ खत्म होते हुए करता हूं। आपको आज की न्यूज़ पसंद है कि पसंद है लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।